अब भाजपा वालों को किस बात की चिंता हो रही है? जब सत्ता आपकी, प्रशासन शासन आपका, फिर किस बात की चिंता हो रही है? हुकूमत आपकी, तो फिर आपको चिंता और चिंतन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अब समझिए भाजपा को इस चिंतन की आवश्यकता क्या पड़ गई। दरअसल इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आखिर भाजपा वालों को जो सत्ता में बैठी हुई है उसे चिंता की आवश्यकता क्या पड़ गई जो वो चिंतन कर रहे हैं। गुजरात में इन दिनों अमित शाह के नेतृत्व में चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल उसकी हकीकत समझिए। गुजरात में विधानसभा का चुनाव होना है और 182 सीट वाले विधानसभा क्षेत्र में अमित शाह को चिंता हो रही है। और इस चिंता की आवश्यकता क्यों पड़ गई तो समझ लीजिए। दरअसल आम आदमी पार्टी गुजरात में भी दस्तक दे दिया है और जब आम आदमी पार्टी की गुजरात में दस्तक हो गई, दस्तक हो जाए तो फिर चिंता की आवश्यकता तो निश्चित ही होगी। और यही कारण है कि अब अमित शाह जी को चिंता हो रही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि 182 सीट पर वो 150 सीट जीतने की हिम्मत कुवत रखते हैं। अमित शाह जी आपसे गलती हो गई। आप 182 के 182 सीट पर जीतने की ताकत रखते हैं। आप समझ ही गए होंगे, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब लोग धीरे धीरे समझदार हो गए हैं। हालांकि देश भर में जो ये नफरतों की जो लौ जलाई जा रही है, इसके पीछे भी यही चुनाव का ही मुद्दा होता है। अब आप देख लीजिए कि बीते कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग राज्यों में कहीं हनुमान चालीसा के नाम पर, तो कहीं अजान के नाम पर, तो कहीं लाउड स्पीकर के नाम पे, तो कहीं लव जिहाद के नाम पे। तो अब लोग धीरे धीरे समझ गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से लेकर के और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी लोग जीत करके आए हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, तो स्वाभाविक है कि सवाल सत्ता वालों से होगा। सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनसे ही होगा। जो विपक्ष में बैठे हैं उनसे क्या होगा? सवाल उन लोगों से होगा जो सत्ता में बैठ करके जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। उन लोगों से सवाल होगा जो आपस में जात पात का भेद दिखा करके राजनीति कर रहे हैं। और जब कोई लोग कभी किसी मुद्दे पे जात पूछ लेता है तो आप उसे टॉर्चर करते हैं, आप उसे परेशान करते हैं, आप उसे मेंटली हरासमेंट करते हैं। तो समझ लीजिए कि अब जनता धीरे धीरे जागरूक हो गई है। इसलिए अब जात पात की राजनीति